धन्यवाद उपसभापति जी। आज बड़ा महत्वपूर्ण बिल त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के स्थापित होने का आया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति जी, मैं बैंक में नौकरी करता था, उसको छोड़कर जब राजनीति में आया तो मुझे सबसे पहला काम सहकारिता प्रकोष्ठ का मिला। उसके प्रदेश महामंत्री के रूप में मैंने काम राजनीति में प्रारंभ किया, यहां तक पहुंचा हूं। सहकारिता से मेरा विशेष लगाव भी है और सहकारिता हमारी संस्कृति का एक अंग है। भारत जब विश्वगुरु भी था, संपन्न था, तब भी सहकारिता से सब काम होते थे। मैं तो ध्यान देता हूं तो भगवान राम ने लंका पर जब विजय प्राप्त करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया तो वो सेतु भी सहकारिता के आधार पर बना। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने सब ग्वालों को साथ में लेकर गोवर्धन उठाया तो वो सहकारिता का रूप है। युगानुकूल परिवर्तन हमारी संस्कृति का अंग है। आज के युग में, क्योंकि 2047 में हमने वो वैभव प्राप्त करना है जो हमारा पुराना वैभव था, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो उसकी तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब हम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के आधार पर जहां देश की आर्थिक स्थिति बदलेगी, ग्रामीण भारत का आर्थिक उन्नयन होगा, अंत्योदय का विकास होगा, अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि मिलेगी, तो उसके लिए, उसके प्रबंधन के लिए ऐसे युवकों की, ऐसी बेटियों की, महिलाओं की आवश्यकता होगी जो उसके प्रबंधन में योगदान दे सके। आनंद में इरमा के नाम से रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पहले से था। उससे जो मैनेजमेंट स्कूल से जो बच्चे निकलते थे पढ़ करके, उनका उस क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बड़ा योगदान कोऑपरेटिव में है। अमूल को भी बहुत सारे वहां से निकले हुए युवक मिले जिन्होंने अमूल के विकास में योगदान दिया, लेकिन अब और अधिक उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जैसी विश्व स्तर पर स्थिति है, विश्व स्तर पर चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए और अधिक ज्ञान संपन्न और अधिक कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से हमारे छात्र छात्राएं हों, इस उद्देश्य को रख करके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि पहला कोऑपरेटिव सेक्टर का यह विश्वविद्यालय बन रहा है। यह कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यह सहकारी विश्वविद्यालय है, सहकारिता के क्षेत्र के लिए है। इसका उद्देश्य ही है सहकारिता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, छात्रों को उद्यमशीलता और आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शोध और सदाचार को सहयोगित करना, इस प्रकार से सहयोग और नवाचार को सहयोगित करना। इस विश्वविद्यालय के द्वारा सभापति जी, सहकारी प्रबंधन, कृषि, वित्त और ग्रामीण विकास से जुड़े पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में होंगे। इन सारे पाठ्यक्रमों को से प्रशिक्षित होकर के जो युवा निकलेंगे उनको एक अच्छे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और सहकारिता के क्षेत्र में एक पारदर्शी प्रबंधन होगा,
एक मितव्ययी प्रबंधन होगा, जिससे सहकारिता के क्षेत्र से सहकार से समृद्धि का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वह सपना भी पूरा होगा। सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ेंगे तो उसके लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को सहकारी दृष्टिकोण से यह विश्वविद्यालय जोड़ेगा, डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। सहकारी संस्थाओं के साथ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, व्यवहारिक प्रशिक्षण है, वह भी अनिवार्य रूप से होगा और इसका व्यापक प्रभाव राष्ट्र और सामाजिक जीवन पर होने वाला है। भारत में सहकारी आंदोलन को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी तक सामान्य रूप में माना जाता है, क्योंकि सहकारिता का आंदोलन महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ा फला फूला है, तो लोग मानते हैं कि सहकारी बैंक, शुगर मिल, लेकिन आज व्यापक रूप से टेक्सटाइल हो, जन औषधि केंद्र हो, सामान्य सुविधा केंद्र हो, पेट्रोल पंप हो, सीएनजी का हो, फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो 60,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ये पूरे देश भर में हो रहा है। और अब उसके साथ इतनी चीजें और जुड़ गई हैं कि विभिन्न बहुउद्देश्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन रही हैं। तो व्यापक उसका क्षेत्र हो रहा है। उस व्यापक क्षेत्र के लिए वैसे प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। यह यूनिवर्सिटी उस उद्देश्य को भी पूरा करेगी। भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी, ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहकारी शिक्षा अपना योगदान देगी। कृषि, दुग्ध उत्पादन, कुटीर उद्योग आदि में नवाचार और सतत विकास ये होगा। उपसभापति जी, महिलाओं के योगदान की जहां तक बात है, मैं उत्तराखंड से आता हूं। वहां पर लखपति दीदी वाले कार्यक्रम में, जहां पूरे देश भर में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक प्रकार से सहकारिता का ही काम है, क्योंकि 10-11 महिलाएं एक ग्रुप बनाती हैं। वो छोटी सोसाइटी बनती है, गांव में होती है, छोटा कारोबार करती है। कोई अचार बनाने का काम करते हैं, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते हैं, कोई कढ़ाई का काम करते हैं, कोई बुनाई का काम करते हैं। मैं अनेक रोजगार मेलों में जाता हूं, देखता हूं किस प्रकार से वो लाखों रुपए साल हमारी माताएं बहनें उससे कमा रही हैं। और सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे में समन्वय करते हुए कोऑपरेटिव बैंक्स भी उसमें उनको ऋण देते हैं। 5 लाख रुपए तक का ऋण आज 0% पर उनको मिल रहा है, जिससे काम आगे बढ़ रहा है। मेरे क्षेत्र में मिलट्स होता है, तो मिलट्स की कुकीज बनाने की फैक्ट्री अभी लगी है। एलईडी के बल्ब कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहे हैं, शॉल बन रहे हैं। तो इस प्रकार से निरंतर ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ये सहकारी विश्वविद्यालय एक प्रकार से सहकारिता आंदोलन को, सहकार से जो समृद्धि का सरकार का लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये चल रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सहकारी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2013-14 में सहकारी संस्थाओं के लिए बजट का आवंटन 122 करोड़ रुपए था, जिसके कारण ग्रामीण कारीगरों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी और महाराष्ट्र में 101 सहकारी चीनी मिलें बंद हो गई। इसके विपरीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब से मोदी जी आए हैं और उन्होंने जो पहले सहकारिता एक कृषि मंत्रालय का एक भाग होता था,
उससे अलग सहकारिता मंत्रालय बना करके इस पर जो विशेष ध्यान दिया है और हमारे अमित भाई इसके मंत्री बने हैं, तो 2021 में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इस क्षेत्र के लिए बजट 1183.39 करोड़ कर दिया, जो यूपीए सरकार के बजट से 9.7 गुना ज्यादा है। इसके अलावा डेयरी सहकारी योजना के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियों के और किसान उत्पादक संगठनों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी योजना में आवंटित राशि का दुगुना है। यह महत्वाकांक्षी विधेयक सरकार की सहकारी ढांचे को मजबूत कर हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विशिष्ट शिक्षा को मजबूत करना, मोदी सरकार मुख्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना करके भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को सक्रिय रूप से परिवर्तित कर रही है। उपाध्यक्ष जी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जिसे IRMA से विकसित किया जाएगा, सहकारी क्षेत्र की शिक्षा पर केंद्रित होगा और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे IRMA लंबे समय से अमूल जैसी भारत की प्रमुख सहकारी संस्थाओं को प्रतिभा प्रदान कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से आनंद का जो रूरल मैनेजमेंट कॉलेज है, मैनेजमेंट संस्थान है, वो जिस प्रकार से युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है और अमूल को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है, इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद देश विदेश के छात्र भी पढ़ने के लिए आएंगे और वो उनका जो प्रशिक्षण होगा, वो प्रशिक्षित युवक युवतियां पूरे देश भर में विदेशी इंटरेक्शन करते हुए, विदेशों से भी उनसे भी चर्चा विचार विमर्श करते हुए नई एक सहकारिता के क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस यूनिवर्सिटी का बहुत योगदान होगा। जिस तरह से गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा दे रहा है और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग के अध्ययन का केंद्र बना हुआ है, उसी प्रकार से पुलिसिंग का अध्ययन का सशक्त केंद्र बना हुआ है लद्दाख में स्थित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जलवायु विज्ञान, ऊर्जा और लोकनीति में अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक है। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग चुनौतियां होती हैं और विश्वविद्यालय इसीलिए होते हैं कि वो इस प्रकार का प्रशिक्षण दें कि भविष्य में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वो ठीक प्रकार से समाधान कर सके। तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ये भविष्य में आने वाली जो सहकारिता के क्षेत्र की चुनौतियां हैं, उनको एड्रेस करने में युवक युवतियों को सहायता प्रदान करेगा। यह संस्थान केवल शैक्षणिक केंद्र ही नहीं बल्कि रोजगार सृजन में भी प्रमुख स्रोत है, जो छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान कर उन्हें भारत के आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सीधे योगदान के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली रोजगार के अवसर पर क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय नीतिगत कार्यान्वयन करते हुए मोदी सरकार ने हमेशा विधायी और नीतिगत कार्रवाई आधारित शासन का समर्थन किया है। सरकार की यह दूरदृष्टि सहकारी क्षेत्र में भी परिलक्षित होती है। वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में प्रशासन को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना था। वर्तमान विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार देश में सहकारी आंदोलन को संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ सहकारी क्षेत्र में कुशल कार्यस्थल की
निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्षमता निर्माण पर इस विशेष ध्यान से न केवल तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि यह हाशिए पर मौजूद वर्गों को सशक्त बनाते हुए सहकारी शासन में अधिक भागीदारी अवसर प्रदान करेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, बस 30 सेकंड में माननीय उपाध्यक्ष जी, मानव संसाधन के निवेश के माध्यम से सहकारी समितियों का क्षमता निर्माण वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में भारत की जनसांख्यिकी संपदा का लाभ उठाने और अमृत पीढ़ी को सक्षम बनाकर विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखने का विशेष प्रयास इसके माध्यम से होगा। अंत में मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि जिस सद्भावना से और सहकार से समृद्धि और अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए ये यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल लाया गया है, इसका सब लोग स्वागत करें और समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। Will speak in Telugu. Thank you.